हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भाई बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनमा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता पिता के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। आधी नहीं, आधी सुनने में शिव गुरु का अपमानित होती है, पूरा सुनने में ज्ञान होती है। इसलिए कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। एक इंसान थे, एक इंसान थे, वो बहुत गरीब थे, बहुत गरीब थे। उनके पास धन नहीं था। धन तो किसी के पास नहीं होता है गुरु भाई बहन, लेकिन कमाने से धन होता है। तो उसी तरह वो भी था, उसके पास धन नहीं था। दूसरे किसी के घर में नौकरी भी करते थे। तो उनका जो था व्यवहार, वो बहुत गलत व्यवहार था। वो किसी से अच्छे से प्रेम से बात नहीं करते थे और दूसरा को देखकर उन्हें जलस होता था, बहुत जलस करते थे। उनका किसी के लिए प्यार मन में भावना नहीं ऐसा था। तो वो इंसान किसी के घर में नौकरी नहीं कर पाते थे। कोई राजा के यहाँ जाते थे, कोई व्यापारी के यहाँ जाते थे और काम मांगते थे, काम मिल जाता था। लेकिन उनके के यहाँ काम वो नहीं कर पाते थे सही से। वो थक गए और उनका काम नहीं मिलने लगा। काम नहीं मिलने लगा तो अपने पत्नी से बोले कि सुनो, ऐसा है कि मुझे तो काम मिल ही नहीं रहा है, लेकिन हम जाते हैं शिव शंकर भोले दानी के तपस्या करने। हम तपस्या करेंगे महादेव का और तपस्या करके और वरदान मांगेंगे। उनके पत्नी बोली ठीक है, जाइए महादेव का तपस्या कीजिए। वो क्या करने लगे कि महादेव के मंदिर में बैठकर तपस्या करने लगे। तपस्या करने लगे और कहने लगे कि भगवान आप प्रकट नहीं होइएगा तो हम अपना मंदिर में प्राण त्याग देंगे, क्योंकि सारे लोग कहते हैं कि ये बहुत गलत है और हमको कोई काम नहीं देते हैं। हम अपना जीवन व्यतीत कैसे करेंगे, अपने बच्चे को आगे का विकास कैसे करेंगे। महादेव सोचे कि इसको क्या दूं। इसका मन में तो इतना छल कपट है, इतना छल कपट है कि किसी के लिए प्यार ही नहीं है, किसी को ये समझ में नहीं करता है। तो क्या इसको हम इनको दूं, नहीं दर्शन देंगे हम। ब्रह्मा जी विष्णु जी भी बोले, समझाए महादेव को कि देखिए आपको तो दर्शन देना पड़ेगा, क्योंकि ये आपका भक्त हैं। आप कैसे नहीं दर्शन दीजिएगा। आपको भक्ति भावना से मंदिर में बैठा हुआ है और प्राण त्यागने को लिए कह रहा है। यदि प्राण त्याग देगा आपका मंदिर में तो बहुत गलत अनर्थ हो जाएगा और आपका पूजा कोई नहीं कर पाएगा, इसलिए आप जाकर दर्शन दीजिए। महादेव सोचे कि एक बार हम अपने पार्वती से पूछ लेते हैं। अपने पार्वती से बोले कि पार्वती क्या करूं, एक भक्त है, वो मेरा मंदिर में अपने प्राण त्यागने को लिए धारण दे दिया है और बहुत दिनों से रोज मंदिर में रहता है, आता है, पूजा करता है, तप करता है। क्या कहूं। पार्वती माता थे तो दयालु थे, वो बोले कि महादेव उसे दर्शन देकर उन्हें वरदान दे दीजिए, जो मांगता है वो वरदान दे दीजिए। बोले ठीक है, दे देते हैं वरदान। ये जो माता पार्वती थे वो कहे शंकर भगवान को, तो शंकर भगवान प्रकट हो गए। तो शंकर भगवान प्रकट हो गए तो कहने लगे कि बोलो तुम्हें क्या वरदान चाहिए, क्या चाहते हो। ये बोले कि भगवान हम यही चाहते हैं कि हमें ऐसा वरदान दे दीजिए, हम ऐसा वरदान दे दीजिए कि जो हम चाहें वो तो हमको घर में हो जाए। बोले कि ठीक है, हो जाएगा, आपके घर में जो चाहोगे जो हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे घर यदि 1 रुपया आएगा मेरा कृपा से, तो तुम्हारा पड़ोस के मोहल्ले के बगल वाले के 2 रुपया आएगा। यदि तुम कुछ भी खरीदोगे एक सामान तो उसके घर 2 अपने आप हो जाएगा। तुम्हारे बगल वाले जो रहेंगे तुमसे अमीर रहेंगे, तुमसे पीछे नहीं रहेंगे। ये बोले कि कोई बात नहीं महादेव, हमको वरदान दे दीजिए। महादेव वरदान दे दिए।
महादेव वरदान दे दिए तो ये जो पुजारी था वो कपटी था, वो चला गया अपना घर गया, अपना पत्नी के पास गया और बोले कि देखो आज मुझे भगवान दर्शन दे दिए हैं। बोले आपको भगवान दर्शन दे दिए? तो हाँ, मुझे भगवान दर्शन दे दिए और भगवान मुझे वरदान दिए, लेकिन वरदान में ही दिए, क्या कहूँ, मेहनत हम किए हैं और कमाई दूसरा कोई खाएगा। उनकी पत्नी बोली क्या? भगवान बोले कि हम यदि तुम्हें 1 रुपया देंगे तो बगल वाले के 2 रुपया मिलेगा। अब सारे लोग 2 रुपया कमाएंगे, 2 रुपया उनका घर में हो जाएगा और मेरा तो 1 ही रुपया रहेगा। सारा लोग विकास कर जाएगा, हम पीछे रह जाएंगे। ये जो पत्नी थी वो बोली कि 1 रुपया नहीं मांगेंगे भगवान से, हम 1 लाख रुपया मांगेंगे। कैसे मेरे पास कम रहेगा? ये जो उनके पति थे वो बोले कि 1 लाख रुपया तुम्हारे पास हो जाएगा तो उन लोग के पास 2-2 लाख रुपया हो जाएगा। पत्नी बोली क्या होगा, वो भी सुखी रहे, हम भी सुखी रहें, हम भी कमा लेंगे, खा लेंगे, जी लेंगे। ये जो पत्नी थी वो बोली कि भगवान से कहिए कि भगवान हमें धन दीजिए, 1 लाख रुपया दीजिए। तो भगवान जो थे, इनका माया को कोई परख नहीं पाया है। भगवान उन्हें धन दे दिए, लेकिन बगल वाले के घर में भी धन दे दिए। सारा लोग में पूरा में हल्ला हो गया कि मेरे पास अचानक अपने आप पैसा रखा हुआ था, घर में सोना रखा हुआ था, धन रखा हुआ था। सारे लोग हल्ला करने लगे। ये सोचा कि हम इतना तपस्या किए और सारे गांव में पूरा भगवान पैसा दे दिए, सारे गांव के आदमी अमीर हो गए, ये तो बहुत गलत हो गया है। हम किसी के काम करने घर जाते थे तो सोचते थे कि हम कर देंगे थोड़ा सा काम तो ये आगे बढ़ जाएगा, इस कारण से किसी को काम हम सही से नहीं करते थे। आज हम तपस्या किए तो सारे लोग के घर में धन हो जाएगा। बहुत जलते थे, बहुत जलते थे, इतना जलते थे। बोले भगवान मुझे संतान नहीं है, मुझे एक संतान दे दीजिए। तो भगवान इनका संतान दिए एक, लेकिन जितने गांव में थे सबका 2-2 संतान हो गया। ये कहने लगे कि मेरा तो एक ही संतान होके रह गया, लेकिन गांव वालों में जितना है सबका 2-2 संतान हो गए। तो बताइए भगवान सब पे खुश है, पर हमको तपस्या का फल मिल ही नहीं रहा है। इनके पत्नी बोले संतोष कीजिए, आपका तपस्या का फल तो मिल रहा है, आप अपने भगवान पे ध्यान कीजिए, दूसरे पे बुराई मत कीजिए। ये बोले कि नहीं, मुझसे रहा नहीं जा रहा है। सारे लोग घर बना लिए हैं, गाड़ी खरीद लिए हैं, गहने पहन रहे हैं, मेरा कर्तव्य से किया हुआ, क्यों ना हम कुछ ऐसा वरदान मांग ले। भगवान से बोले हे भगवान मेरा एक आँख फूट जाए, हम एक आँख से अंधा हो जाएं। तो ये जो था उसका एक आँख खत्म हो गया, लेकिन जो वहाँ पर के अड़ोस पड़ोस के थे तो उनका दोनों आँख खत्म हो गया। ये सोचने लगे कि चलो अब तो अंधा हो गया सब, लेकिन उसके बाद भी किन्हीं का घर में कमी नहीं था। अब ये सोच रहा है कि हम तो देख रहे हैं, लेकिन इन लोग अंधा होके भी बना के खा रहा है, जी रहा है सही से, अब क्या करें। ये भगवान के बोला कि हे भगवान मेरे घर के सामने 10 फीट लंबा 10 फीट चौड़ा एक तालाब की तरह खता जाए, तालाब बन जाए। शंकर भगवान इसके घर के सामने 10 फीट लंबा 10 फीट चौड़ा और गड्ढा 10 फीट खता तालाब बना दिए। तो सारा के दरवाजा पर हो गया 20 फीट चौड़ा लंबा और गड्ढा। ये बोला भगवान से कि हे भगवान मुझे इस कुएं में गिरा दीजिए। तो इसको कुएं में गिर गया, ये तालाब में गिरा दीजिए। तो तालाब में गिर गया, और जब ये तालाब में गिरा तो बगल वाले सब तालाब में गिर गए। तो बगल वाले के तो 20 फीट था, तो वो सारे लोग जो थे बगल वाले वो भगवान के प्यारे बन गए, इस दुनिया से चले गए।
एक अपने गड्ढे में से चिल्ला रहे हैं पत्नी को देखने को लिए कि देखो अगर बगल के आओ कोई जीवित है, क्योंकि भगवान से और प्रार्थना करेंगे। ये इनके पत्नी बोली कि अजी आप कितना गलती किए हैं, आपको भगवान कभी भला नहीं करेंगे, भगवान आपको कभी सुखी नहीं रखेंगे। हम अकेले मोहल्ला में कैसे रह सकते हैं? गांव के जितने थे मोहल्ला के वो सारे लोग अपने अपने तालाब में गिरकर मर गए हैं। इनका बहुत आनंद मिला कि सारे लोग तो दुनिया से चल बसे, अब हम अकेले सबका धन राज पर राज करेंगे। अब उसी गड्ढा में भगवान प्रकट हो गए और कहने लगे कि आप स्वार्थी, हम नहीं जानते थे कि तुम इतना आप स्वार्थी बनोगे, लेकिन तूने आप स्वार्थी किया और वरदान मांगकर तूने गलत प्रयोग किया। तुम्हारा जो वरदान मिला हुआ है उस वरदान को हम वापस लेते हैं, उस वरदान को तुम्हारे पास से हम वापस लेते हैं, क्योंकि तूने वरदान जो मांगा था वो गलत उपयोग करने के लिए, और तुम्हारा वरदान तुम्हारे पास नहीं रहेगा, हम वापस लेते हैं और पुनः तुम इस गड्ढे से ऊपर आ जाओ, ये तालाब भरा जाएगा। वो जो इंसान था वो गड्ढे से ऊपर आ गया और तालाब भरा गया, और जितना लोग मरे थे वो सारे लोग को इकट्ठा कर दिए भगवान, इकट्ठा करके और बोले कि कहें कि देखो इन सारे जितने लोग मरे हैं सारे को हम जिंदा कर देंगे, लेकिन तेरा प्राण अभी निकल जाएगा। ये जो भगवान थे वो सबको जिला दिए और इसे बोले कि तुम्हारा प्राण निकल जाएगा, तो ये बोलने लगा, भगवान से गिड़गिड़ाने लगा कि हे भगवान, हे महादेव, मेरा जान को बख्श दीजिए, अब हम ऐसा कभी दोबारा नहीं करेंगे, मुझे बचा लीजिए भगवान, हमने बहुत बड़ा गलती किए हैं। भगवान बोले कि नहीं, ये गलती का तुम्हारा प्रायश्चित नहीं होगा। और जहाँ पर नाली बह रहा था उसी नाली में भगवान उसको गिरा दिए, ऐसा गिरा कि उसी नाली में वो कलट कलट के उसका मृत्यु हो गया। पीलू पथारी पूरा उसका शरीर में चुभ गया, लेकिन वो वापस निकल नहीं सका, वो क्योंकि दोनों पैर से लंगड़ा हो गया था, दोनों हाथ से लूंज हो गया था, आँख उनका सूर हो गया था, वो निकल नहीं पाया। और इतनी इनकी पत्नी को बोले कि देखो तू सच्चे मन से सबके लिए थोड़ा सा भगवान से प्रार्थना की थी, तो इसलिए तुम्हें सुखी जीवन बीतेगा और तुम अच्छे से रहोगी अपने संतान के साथ, और तुम अच्छे से रहना अपने संतान के साथ। ये जो इसका एक पुत्र था और इनकी पत्नी थी, वो दोनों खुशी खुशी अपने घर में रहने लगे, लेकिन इनका जो पापी पति थे वो नाली में पूरा कीड़े मकोड़े लग के और उनका जीवन चल गया, और सारे लोग जितना मरे थे वो सबको भगवान जिला लिए। हे शिव गुरु, जैसे उन सब व्यक्तियों पे दया किए, ठीक उसी तरह जितने गुरु भाई बहन हैं सब पे दया कीजिए, सब जो भी आपका शीश हैं सबको आप सब पे आप दया कीजिए। महादेव दया कीजिए। गुरुदेव आप तो 3 लोक का मालिक हैं, भोले दानी हैं, कैलाशपति हैं, अघड़दानी हैं, देवों के देव महादेव हैं, आप सभी पे दया करिए, सबका रक्षा कीजिए गुरुदेव, रक्षा कीजिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और मैं फेसबुक पे भी हूँ और इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे फॉलो कीजिए और इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। धन्यवाद।